एयरपोर्ट पर जाने के लिए। तो यहाँ पे देखें जी बिल्कुल अचानक हम देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। फिर जैसे ही वो लैंड हुए ना तो हम लोग फ़ौरन उतरे और तो बस यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए। और क्योंकि दूर से आप अपने किसी को देखते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अभी थोड़ी देर पहले गए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया इसको बस एडिट करने में। सब उठे हुए थे और रूम में थे तो उसमें जो कुछ मैं बना रही हूँ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ जिसमें बिरयानी कबाब वाला चावल था। तो बस खाना तो जो बस ऐसे ही थोड़ी बहुत जो है खाना खाया और फिर यहाँ पे जी हमारे गिफ्ट्स ओपन हो गए थे और वो जो भी सारा कुछ था वो मैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी पहले तो आप सबसे माज़रत कि मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना गैप दे दिया है और आज मुझे ना काफ़ी दिनों के बाद इस व्लॉग को एडिट करने का टाइम मिला था तो मैंने सोचा कि मैं आज इसे एडिट करूँ और आपके साथ शेयर कर दूँ। तो जी मैं इस व्लॉग को वहीं से स्टार्ट करी जहाँ पर मैंने छोड़ा था। तो बस ये वो डे है जिस दिन जी मेरे पेरेंट्स मेरी फैमिली वगैरह आ रही थी। तो बस ये वो दिन है, ये शाम का टाइम है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड इबाद को लेके गए हुए हैं पार्क में तो वो वहाँ पे फ़ुटबॉल वगैरह से खेल रहा है। तो जी मुझे मेरी फैमिली से जो है ना 8 महीने के बाद मुलाकात हो रही थी। तो बस जी बहुत जो है ना उस दिन काम भी था, काफ़ी सफाइयाँ वगैरह भी चल रही थी, वो भी मैंने पहले आपके साथ शेयर किया और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि बात पार्क में गया हुआ है और वो खेल रहा है वहाँ पे। वो जो है ना माशाल्लाह किसी के साथ भी इजीली फ्रैंक हो जाता है और खेलना शुरू कर देता है। तो बस बाकी थोड़े बहुत मेरे काम रह गए थे तो वो भी मैं कर रही थी, लेकिन बाहर मौसम जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इससे मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर जो है ना वो एंजॉय कर लेते हैं। और बस फिर हम लोग निकल चुके थे एयरपोर्ट पे जाने के लिए। तो यहाँ पे देखें जी बिल्कुल अचानक से जो है ना बारिश स्टार्ट हो गई थी। मौसम पहले अच्छा था बट ऐसा नहीं महसूस हो रहा था कि अचानक से बारिश शुरू हो जाएगी और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना तेज़ कि हम लोग भीगते हुए जो है ना गाड़ी में पहुँचे थे। तो बस ये जो है ना बारिश सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ही सिटी में हो रही थी। जब हम सिटी से बाहर निकले तो वहाँ पे बिल्कुल ही कोई नामो निशान नहीं था बारिश का। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, इंजॉयमेंट ही हो गई है। तो यहाँ पे एक बात जो है कभी बाबा के पास जा रहा था, कभी सीट पे आके बैठ रहा था, कभी कुछ कर रहा था। तो काफ़ी जो है ना एंजॉय कर रहा था। साथ में मेरे भांजे भांजियाँ भी गए थे, उन्होंने भी नानों को नाना अब्बू वगैरह को रिसीव करना था। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं लेने एयरपोर्ट पे और यहाँ पे रास्ते में थोड़ी सी हमने ब्रेक वगैरह लगाई थी। तो इतनी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी ना कि इतने अरसे के बाद जो है मेरे पेरेंट्स वापस आ रहे थे। और यकीन जानिए टाइम इतना लंबा लगता है ना, इतना ज़्यादा महसूस होता है ना जब आप करीब ना रहते हों और आपको डिपेंड करना पड़े मिलने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो बस इबाद का भी ये हाल था कि वो भी डेज़ काउंट कर रहा था कि अच्छा नानों के आने में इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए। तो माशाल्लाह वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। और यहाँ पे जी ये टाइम हो चुका था वो जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, 2 तकरीबन बज चुके थे और हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पे पहुँच चुके थे। तो हम उनकी फ़्लाइट पहुंचने से ना थोड़ी सी देर पहले ही पहुंचे थे और वहाँ पे पार्किंग लॉट में हम खड़े होकर वेट करते रहे हैं। मौसम अच्छा था, इससे गुजारा हो गया था और बच्चे जो है बाहर निकल के खेल रहे थे। तो बहुत जो है ना रात का जो होता है ना सफ़र वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और मुश्किल इस लिहाज से होता है कि जी क्योंकि रात होती है और सुबह हमें घर आते आते ना 5-6 बज ही जाते हैं। तो फिर वो जो है ना टाइम थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उनकी भी जो रूटीन होती है वो काफ़ी चेंज हुई होती है और उन पे भी जेट लैग होता है और हम लोगों के भी क्योंकि वैसे आप मोस्टली रात जाग सकते हैं, कर सकते हैं, बट उस दिन पता नहीं क्या होता है कि आपको नींद आ रही होती है और आपका दिल करता है कि जी आप सो जाओ। तो लेकिन है ऐसा होता है कि हम लोग आके सो भी जाते हैं, फिर रिलैक्स होके उठते हैं और करते हैं। लेकिन जो है ना आते फिर वो
एनीवेज़ जी यहाँ पे हमने जो है ना उनका जो प्लेन था उसे अपने सामने लैंड होते हुए देखा था, तो वो भी मैंने क्लिप कर रिकॉर्ड किया था, क्योंकि जी जो टाइमिंग जा रही थी ना उनके प्लेन की वो ही सेम टू सेम जा रही थी। और हम सब देख रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। फिर जैसे ही वो लैंड हुआ ना तो हम लोग फ़ौरन उतरे और अंदर गए कि जी चलो जी बस अब उनकी लैंड हो गई है और अब बस उनकी बारी आ गई। और आप यकीन जाने इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था, इकट्ठी उनकी 3-3 फ़्लाइट्स लैंड हुई थी। और ऐसे महसूस हो रहा था कि शायद ये लोग प्लेन के बिल्कुल एंड में बैठे हुए हैं और वहाँ से जो है ना बिल्कुल एंड में ही उतर के आएंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए। और शुक्र है मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और यहाँ पे जी वो फाइनली पहुँच चुके हैं। और मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड कर दूँ ताकि मैं शेयर कर सकूँ और किसी की जो है प्राइवेसी भी ब्रीच ना हो। तो बस यहाँ पे थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग की है। और जब आप पैसे लेने गए हो ना या छोड़ने गए हो तो जब दूर से आप अपने किसी को देखते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और यहाँ पे जी मेरी फैमिली फाइनली आ गई थी, तो बस अब उनसे मिलते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। और यहाँ पे दोनों कज़न माशाल्लाह से इतने अच्छे तरीके से मिली थी। और ये देखें जी हमारी गाड़ी का हाल, यहाँ पे सारा ओवरलोडेड है। और ये मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह भांजे हैं। और बस अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं। तो जी यहाँ पे मेरे पेरेंट्स और मेरी बड़ी सिस्टर हमारे साथ नहीं गई, क्योंकि जी जिस दिन मेरे पेरेंट्स जाना था उससे एक दिन पहले जो है ना मेरी फूफो की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने वहाँ पर जाना था। तो अब वो वहाँ से हो के ना तो फिर इंशाल्लाह घर आएंगे। तो अब हम सब जा रहे हैं घर। और बस देखें आपके सामने थोड़ी थोड़ी सी जो है ना रोशनी हो रही है और अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो ये व्लॉग जो है ना मुझे रिकॉर्ड करने में क्योंकि काफ़ी टाइम लगा है, तो ये व्लॉग जो है ना ईद उल अज़हा से कुछ दिन पहले का है। तो ऐसा नहीं है कि ये अभी थोड़े दिन पहले के, मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया इसको बस एडिट करने में, क्योंकि कुछ मुझे ज़ुकाम वगैरह भी था, कभी खांसी भी थी, तो इस वजह से मेरी आवाज़ वगैरह भी ठीक नहीं थी, इस वजह से भी स्किप हुआ है। कुछ मुझे टाइम वगैरह भी नहीं मिल रहा था। तो बस यहाँ पे अब हम पहुँच चुके हैं और पहुँच के जी हमने नाश्ता वगैरह किया था, फिर हम सो गए थे। और मैं यहाँ पे आपके साथ टाइम शेयर कर रही हूँ कि जी 1:15 हो गए हैं, हम सब सो के उठ चुके थे। और यहाँ पे मैंने सोचा कि जी थोड़ा बहुत जो व्यू है वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। माशाल्लाह से यहाँ पे दुकान लगी हुई है टच केसेस की ना। तो बस अब हम लोग वेट कर रहे थे कि किस टाइम पे हमारे पेरेंट्स वगैरह वापस आएंगे, तो फिर जो है ना खाने वगैरह करते हैं। तो बस बाकी भी सब उठे हुए थे और रूम में थे, क्योंकि जी वहाँ से आने वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा जो है ना गर्मी लग रही थी उनको, क्योंकि वो वहाँ से बहुत अच्छा मौसम छोड़ के आए। लेकिन है फिर भी यहाँ पे बेहतर ही था वेदर उस दिन, क्योंकि हवा अच्छी चल रही थी। बट जो है ना फिर भी थोड़ी बहुत गर्मी तो है तो यहाँ पे जी बस खाना वगैरह रेडी हो रहा है। मेरे पेरेंट्स फाइनली आ गए थे और यहाँ पे जी जो थोड़ा बहुत एहतमाम वगैरह हो सकता था वो कर लिया था। तो उसमें जो कुछ मैं बना रही हूँ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जिसमें बिरयानी थी, मटन था और सीख कबाब वाला चालन था। तो बस खाना रेडी हो रहा था और अब हम लोग बैठेंगे और गपशप वगैरह लगाएंगे। तो जो बस ऐसे ही थोड़ी बहुत जो है ना चीज़ें वगैरह रेडी की थी। तो वो भी आते आते काफ़ी लेट हो गए थे, उन्हें भी आते आते 5-6 बज चुके थे। तो बस खाना खाया और फिर यहाँ पे जी हमारे गिफ्ट्स ओपन हो गए थे और वो जो भी सारा कुछ था वो मैं अपना ऊपर ले आई थी। और अभी इंशाल्लाह इसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं इंशाल्लाह इसका भी व्लॉग शेयर करूँगी। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।